बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 17 की बात करते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ में एक रॉड हैज़ मेड अप ऑफ द कॉपर एंड वुड जॉइन टुगेदर। यहाँ पे हमने वुड और कॉपर दोनों को जॉइन करके ये रॉड बनाया है और ये आप देख सकते हैं इसमें एक साइड पे वुड है, दूसरे साइड पे कॉपर है। आफ्टर द रॉड इज़ हिटेड एट द जॉइन इन द सेंटर फॉर अबाउट अ मिनट्स वट वेयर वुड द लोएस्ट टेम्परेचर बी। अब देखें, सिंपल सी बात है, जब हम इसको सेंटर में हीट प्रोवाइड भी कर रहे हैं तो सेंटर में हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो आपके पास है यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर हीट टेम्परेचर जो है वो फ़्लो करेगा, वो तेज़ी के साथ फ़्लो करेगा कॉपर वायर में। तो सी पे भी आप देखेंगे जल्दी टेम्परेचर होगा, डी पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे मूव कर रहा होगा स्लोली। ठीक है, बहुत स्लोली वो ये, क्योंकि ये पुअर आपका जो है वुड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर। वुड आपका गुड कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है, इज़ अ पुअर कंडक्टर, इज़ अ बैड कंडक्टर। तो इसलिए आपके पास बहुत स्लोली हीट यहाँ से मूव करेगा और बहुत टाइम लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो ए पे जो टाइम लगेगा, ए पे पहुँचते पहुँचते वो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है जी, तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए इसका ऑप्शन बनता है, जहाँ तक पहुँचने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वेयर वुड द लोएस्ट टेम्परेचर बी, लोएस्ट टेम्परेचर होगा ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्राम शोज़ अ फायर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसमें हम एक एक ऑप्शन पे बात करेंगे कि क्या रीज़न है। द डायग्राम शोज़ अ फायर, व्हाई डज द स्मोक राइज अबव द फायर। अब देखें जी, क्यों स्मोक राइज हो रही है अबव द फायर, इसकी रीज़न क्या होगी, ये ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन तो चलें, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, जो उसने कहा स्मोक वेपरेट्स मोर क्विकली एट द हायर टेम्परेचर, तो उसकी तो पॉसिबिलिटी है ही कोई नहीं, क्योंकि स्मोक वेपरेट्स तो हो ही नहीं ना। स्मोक तो आपके पार्टिकल्स से पार्टिकल्स ही रहे, वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में तो चेंज कोई हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये वाला तो निकाल ही देना ऑप्शन। अब आ जाएँ बी, सी और डी में। तो यहाँ पे स्मोक मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ मोर क्विकली एट द हायर टेम्परेचर। देखें, अगर डिफ्यूजन की बात आती है ना, तो डिफ्यूजन में तो हर तरफ होती है डिफ्यूजन, लेफ्ट भी होगी, राइट भी होगी, सिर्फ ऊपर नहीं होगी, लेफ्ट और राइट भी होगी, ईस्ट वेस्ट हर तरफ डिफ्यूज़ हो रहे होंगे पार्टिकल्स। लेकिन इस एमसीक्यूज़ में लास्ट लाइन पे फोकस करना है। जो लास्ट लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, या आप देखें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, इसका एक ऐसा सेंटेंस जो वाई के बाद आ रहा है, उस पर ज़रा फोकस किया करें कि वो क्या कह रहा है। वाई डज द स्मोक राइज अबव द फायर, कि वो राइज क्यों कर रही है, ऊपर क्यों उठ रही है। तो इसलिए बी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डिफ्यूजन हर डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो वो डिफ्यूजन होती है, और देखते हैं उसकी स्मेल आप पूरे कमरे में हो जाती है, उसकी खुशबू आप पूरे कमरे में महसूस कर सकते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन वाली बात यहाँ पे नहीं हो सकती। नंबर सी पे चले जाएं, द डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ द लोअर एट द हायर टेम्परेचर। बिल्कुल यही रीज़न हो सकती है। देखें, जो आपकी गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ उठती है, और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है। तो ये जो राइस कर गए स्मोक पार्टिकल, इसलिए राइस कर गए कि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो वो साथ साथ इनको भी ऊपर उठा के ले जाती है और वो राइस कर जाते हैं। तो सी बिल्कुल हो सकता है, सी का बिल्कुल हम कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन है। और डी को भी हम देख लें कि अगर सी राइट ऑप्शन है तो डी पॉसिबल क्यों नहीं है। डी के बारे में कहा जा रहा है द प्रेशर ऑफ द एयर इज़ ग्रेटर एट द हायर टेम्परेचर। चलें मान भी लें कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि एयर का प्रेशर जो है वो हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है, लेकिन वो उस वक्त होता है, फिर प्रेशर का ताल्लुक होता है सरफेस के साथ। कोई कंटेनर हो, उसके अंदर एयर हो और उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हो, तो वहाँ यहाँ पे तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम प्रेशर का कंसर्न यहाँ पे जब होता है, जब यहाँ पे कोई कंटेनर होता और कंटेनर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जा रहा होता, तब ये हम प्रेशर वाली बात को यहाँ पे फिट कर सकते थे। हम कह सकते थे जी ये बात यहाँ पे ठीक हो सकती है। लेकिन इस बात का ताल्लुक इस सिचुएशन में नहीं आ रहा, यानी इस सिचुएशन के साथ इस बात का कोई रब्त नहीं आ रहा, इसका कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे ये स्टेटमेंट अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा कि जो रेस कर रहे हैं स्मोक पार्टिकल, वो इस क्वेश्चन वो ये पार्ट उसको जस्टिफाई करें, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता। तो प्रेशर ऑफ द एयर इज़ ग्रेटर एट द हायर टेम्परेचर। तो प्रेशर वहाँ पे तो जब हम बात करते हैं तो वो सरफेस के साथ होता है, वहाँ पे एरिया आ जाता है, और यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरिया इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए डी ऑप्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसमें सी ऑप्शन ही पॉसिबल है। तो गाइज़ ये अप्रोच आपकी भी होनी चाहिए कि जब आप ऑप्शंस देख रहे हुआ करें तो देखा करें कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो क्यों ठीक है, और अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। नंबर 19 की हम बात करते हैं। द डायग्राम शोज द वाटर वेव्स दैट मूव्स मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू द शैलो वाटर एट द ब्रोकन लाइन। विच डायग्राम शोज व्हाट हैपन्स टू द वेव्स। अच्छा जी, ब्रोकन लाइन जो है बेसिकली ये आपका एक तरह की बॉर्डर है। उसकी ब्रोकन लाइन के लेफ़्ट साइड पे जो है आपका वो डीप वाटर है, और दूसरी साइड पे आपका वो शैलो वाटर है। और नज़र आ रहा होगा आपको, किसने पूछा कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए जी, ए और बी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। रीज़न बिहाइंड दिस ये है कि आपके पास, मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ कि देखें, ये आपके पास ये है, ए और बी को मैंने अभी फोकस किया। तो ये देख लें, ये जो आप देख रहे हैं कि जो वेव फ्रंट है इसकी डायरेक्शन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है जी,
ये डायरेक्शन है वेव फ्रंट की। और इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये नॉर्मल से कोई ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन जो होती है हमेशा देखें बाउंड्री से 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ की जाती है। ये मैंने 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ कर दी है। ये बाउंड्री से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। तो ये नॉर्मल से कोई एंगल बन रहा है डायरेक्शन का, तो इसलिए बिल्कुल सीधा तो जा ही नहीं सकता। जैसे आप देख रहे हैं वेव फ्रंट बिल्कुल सीधा चला गया है और कोई बेंडिंग नहीं हुई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बेंडिंग होगी, इसलिए ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जब शैलो में जाता है ना कोई वेव, शैलो में एंटर होती है, शैलो वाटर में एंटर होती है, तो आपके पास उसकी स्पीड कम हो जाती है और वेव लेंथ भी कम होती है। तो जब स्पीड, क्योंकि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ये रिलेशन आप अच्छी तरह से जानते होंगे और ये आपने पढ़ा भी है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। इससे रिलेटेड आप मेरा वेव्स का लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा में आपका जो v है और वेवलेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शैलो में स्पीड कम होती है तो वेवलेंथ भी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए ए और बी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, सी और डी में चले जाते हैं। सी और डी में बिल्कुल ठीक है, वेवलेंथ कम तो ही है, लेकिन डी में तो देखने पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, कोई बैंडिंग ही नहीं हो रही। सी में बिल्कुल ठीक है, और सी में बैंडिंग भी उन्होंने बिल्कुल सही दिखाई है, वो भी मैं आपके सामने शो भी कर सकता हूँ कि क्यों उन्होंने बैंडिंग सही दिखाई है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लें। लेट सपोज जैसे ये आपके पास, ये इसकी डायरेक्शन है, ये वेव की डायरेक्शन है, ये आपके पास वेव की डायरेक्शन थी और ये वेव इधर आके टकरा रही है। इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ये आ गया नॉर्मल लाइन, ठीक है जी, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब क्या है कि शैलो की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन में आपकी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कि ये वेव की ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन ये वेव जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, लाइक दिस। तो देख लें आप, ये बनती है इसकी डायरेक्शन, ये कुछ बैंड हो गई है। और आपको ये नज़र आ रहा होगा नीचे वाली डायरेक्शन के ये बिल्कुल पैरेलल हो गई है जो मैंने ड्रॉ की है, ठीक है ना। ये नीचे वाली डायरेक्शन थी, ये वाली जो अभी आपको नज़र भी आ रही है, सॉरी, ये वाली डायरेक्शन जो है नीचे दी हुई है, तो ये वाली डायरेक्शन देख लें इसके बिल्कुल पैरेलल हो गई। तो पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल की तरफ बैंड हुई है, ठीक है जी। रीज़न ये है कि ये जो डॉटेड लाइन है इससे ये नीचे की तरफ आ गई। अगर ये डॉटेड लाइन से ऊपर की तरफ चली जाती तो हम कहते हैं नॉर्मल से अवे हो गई है, ठीक है ना। लेकिन डॉटेड लाइन से ये नीचे की तरफ आ गई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई है, इसलिए हम कहेंगे कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है। अगर मैं इसको नंबरिंग करके बताऊँ आपको, तो ये मैं कह देता हूँ ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। नंबर 1 वाली साइड पे बैंड होने का मतलब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल है। नंबर 2 वाली साइड पे बैंड हो जाती है तो हम कहते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यही ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें वेवलेंथ भी कम हो रही है और ये बैंड भी उसी तरह हुई जिस तरह इसको होना चाहिए था, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है 20th MCQs है। द डायग्राम शोज द एग्जाम्पल ऑफ द वेव मोशन। और आपको कुछ वेव्स नज़र आ रही हैं, वाटर में वेव्स नज़र आ रही हैं, रस्सी के अंदर आ रही हैं, दोनों ट्रांसफ़र हैं। और ये जो ड्रम से बीट कर रहे हैं साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल, और ये नीचे स्लिंकी आपको नज़र आ रही है स्प्रिंग के अंदर, ये वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल है। इसमें भी कॉम्प्रेशंस और रियरफेक्शंस बन रहे हैं। कॉम्प्रेशन वो पार्ट होता है जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, रियरफेक्शन वो पार्ट होता है जहाँ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अवे होते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें 2 और 4 लॉन्गिट्यूडनल है, और इसका क्वेश्चन भी लॉन्गिट्यूडनल के बारे में ही है। तो इसमें हम राइट ऑप्शन पे जाएंगे डायरेक्ट, और वो है डी ऑप्शन, जो कह रहा है कि 2 and 4 ओनली, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। थैंक यू गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाइस ऑफ यू।